हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो कैंसर, आप क्या जानने के लिए रेडी हो कि आपका सितंबर का महीना कैसा रहेगा? इस महीने में आप क्या गेन करेंगे, क्या लॉस करेंगे? क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आपको प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत पड़ेगी? अपनी प्रीशियस चीजों को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, अपनी एनर्जीज को कैसे ब्यूटीफुल बना के रखोगे, सब बताऊंगी। सो इस महीने से रिलेटेड, सितंबर महीने से रिलेटेड 3 ऐसी भविष्यवाणी जो कि ज़रूर से ज़रूर आपके लाइफ में होगी, मैं आपको बताऊँगी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, ये कार्ड्स है कुछ जो मैंने आपके लिए लिया। वन मोर कार्ड। ओके, हाँ, देखो, अगर आपकी लाइफ में कोई भी बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है और आपको सीरियसली एक परफेक्ट रीडिंग चाहिए, ऑनेस्ट जेन्युइन रीडिंग चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेट एंड परफेक्ट एंड ऑनेस्ट रीडिंग मैं आपकी करूंगी, तो जरूर कांटेक्ट करना, सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे। ठीक है? ओ माय गॉड, देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज भी हैं और बहुत सारे ऐसे भी गाइडेंस है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अपने फैमिलीज को भी सेंड कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए। ठीक है? देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस है वो आप जान लो, समझ लो। ठीक है? फिर जो जो अच्छी चीजें होंगी वो भी बता दूंगी। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ लोगों का ऐसा सिचुएशन है, और हो सकता है कि थोड़ा सा सितंबर के महीने में भी ऐसा कुछ पेनफुल और एक्सेसिव पेन आप फील कर सकते हैं। देखो, आप ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, बहुत ही जल्दी पैनिक करते हो। यही चीज जो है गलत है। कोई भी सिचुएशन में बहुत ही जल्दी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? और समझ सकती हूँ कि आप एक बहुत ट्रेंड पर्सन थोड़ी है, कुछ सिचुएशन आएगा तो पैनिक करोगे। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि स्ट्रेस विल बी एट पीक लेवल। ऐसा हो सकता है कि 9 सितंबर को और 8 सितंबर को आपका आपके पर्सन से, आपके किसी इंपॉर्टेंट इंसान से, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके लाइफ में, ठीक है, उसका होना, उसका एग्जिस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस इंसान से आपका बहुत बड़ा पंगा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। ठीक है? इश्यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि स्ट्रेस आपका 8 से लेके 9 सितंबर या 2-3 दिन तक, ठीक है, स्पेशली 9 को आपका झगड़ा हो सकता है, 21 तक चल सकता है। जो भी है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मेंटल क्लियरिटी नहीं रहेगी। वर्क प्लेस पे भी ऐसा हो सकता है और हर्डल्स काफी ज्यादा रहेगा। तो 8 और 9 को आप कोशिश करें कि लॉर्ड हनुमान मंदिर चले जाएं, वर्शिप कर सकते हो। मंदिर मस्जिद जहाँ जाना जा सकते हो। उसके बाद गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, जहाँ जाना जाओ। ठीक है? उसके बाद कोशिश करना ब्लैक कलर अवॉइड करना। ठीक है? ब्लैक एंड रेड। और बहुत ज्यादा अकेलेपन में रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई टेंशन है, इश्यूज हो रहा है, तो तुरंत टैरो रीडिंग लेना। मैं हूं ना, मैं आपके लिए ऑनेस्ट रीडिंग करूंगी। अकेले नहीं रहना है, अकेले रहने से आपका और टेंशन बढ़ेगा। तो इस टाइम आप बजरंग बाण भी कर सकते हैं। ठीक है? हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। इससे आप सेफ और प्रोटेक्टेड फील करेंगे। कहीं नई जगह पे जा रहे हो तो वहां पे भी थोड़ा सा आपको सस्पिशियस या अजीब सा फील हो सकता है, ये भी चीज मैं देख रही हूँ। कुछ प्रेशर आपका है, वो भी बढ़ सकता है। ये तो हो गया एक पेन। एक हो गया प्रेशर बढ़ना, डिप्रेशन बढ़ना काम को लेकर। तो ये भी चीज हो सकता है। और आपको ऐसा लगेगा कि मैं बेकार ही यहाँ आ गई या बेकार ही यहाँ आ गया, ये काम तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो अनएबिलिटी आपके अंदर बहुत ज्यादा आपको फील होगी, पर ऐसा नहीं कि आप अनेबल हैं। एबिलिटीज बहुत होगी, पर ऐसा फील हो सकता है कोई बड़ा काम कुछ अच्छा करने वाले हो, कुछ बहुत बड़ा सितंबर के महीने में ही अचीवमेंट होने वाला है। इसीलिए आपको ऐसा फील होगा। उसके बाद पहले यूनिवर्स टेस्ट देंगे, उसके बाद आप उस चीज को पाएंगे, और क्या पाएंगे वो मैं बताऊंगी। तो देखो, अपने मन को हल्का रखने के लिए, बिजी रहने के लिए थोड़ा सा योगा करना, हाइकिंग करना। ठीक है? गोल्फ वगैरह हो गया, फिर डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया। उसके बाद हो गया सिलना हो, सिलाई कढ़ाई हो, कुकिंग हो, बेकिंग हो, फोटोग्राफी हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, राइटिंग हो, इंटीरियर डिजाइनिंग हो, रीडिंग हो, या नया लैंग्वेज सीखना हो, जर्नलिंग करना हो, चेस खेलना हो, या किसी तरह का पजल सॉल्व करना हो। जो भी चीजें हैं, आपको थोड़ा बिजी रहना है। ठीक है? इससे आपका जो पेन है, उससे वो पेन हटेगा, डिस्ट्रैक्ट होगे, डाइवर्टेड रहोगे। वेल, तो यहाँ पे अब देखो, 14 सितंबर के बाद बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में कामनेस और शांति आएगी। एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। जो टेंशन से निकले हो, तो एग्रेशन को कंट्रोल करना है। गांधी जी के 3 बंदर बन जाना है। ठीक है? आप जानते हो, ना बुरा सुनना है, ना देखना है, समझ रहे हो, और ना बोलना है। ये चीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे पे जितना ज्यादा स्माइल रहेगा, उतना ज्यादा
आप जिसको इम्प्रेस करना चाहते हो इम्प्रेस कर पाओगे। ग्रीन कलर आप अपने पास रखना, जिससे आप बहुत चीयरफुल, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखोगे या फिर आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली 14 सितंबर से आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल रहेगी, ठीक है? और हो सकता है कि 8 से पहले भी 7 सितंबर तक आपका बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन 8 और 9 2 दिन आपका काफ़ी डेंजरस हो सकता है, या 21 तक जा सकता है। कम चांसेस है 21 तक जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने में आप काफ़ी ज़्यादा सही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है? पैसा, सेलिब्रेशन, एन्जॉयमेंट, पढ़ाई के लिए कहीं जाना हो, ठीक है? उसके बाद आपका हो गया ब्रॉड माइंडसेट आपका रहेगा, कुछ अच्छे दोस्त आपके बन सकते हैं। धोखे की एनर्जी तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही, पर हाँ, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से पेन हो सकता है, ठीक है? और प्रेशर से भी पेन हो सकता है कि मैं इतना झेल नहीं पाऊँगा, मैंने कैसे ये सब डिसाइड कर लिया, ऐसा कुछ फ़ील आपको होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप सिंपली अच्छे से कपड़े पहनो, ड्रेस वेल रहोगे, ठीक है? क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलोगे, लाइफ पर्पस आपका क्लियर रहेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, करोगे भी लोगों का, स्माइल रहेगा चेहरे पे, सच बोलना है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे, सेल्फ बिलीव बढ़ रहा है, तो इस तरीके से कंप्लीट फ़ील कर रहे हो। और मुझे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं न कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, तो शुरुआत कुछ इस तरह होगी आपके महीने की, लेकिन अंत तक आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई और कंप्लीट फील करेंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव डे आपका 21 सितंबर या 14 सितंबर से शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। एजुकेशन भी, उसमें भी आप आगे बढ़ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं। ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है, सेल्फ लव पे ध्यान देना है, ग्रैटिट्यूड पे ध्यान देना है। माइंडसेट तो आपका काफ़ी ब्रॉड रहेगा ही, और किसी तरह का कोई हार्ट ब्रेक और फेलियर है, तो उसको हैंडल करना सीख जाओगे इस महीने में। आप हार्ट ब्रेक और फेलियर क्या होता है, उसको हैंडल करना आप सीखोगे इस महीने में, ऐसी एनर्जीज़ है। सो अगर आप रिलेशनशिप में है या फिर अगर सिंगल है, तो क्या होगा लव लाइफ में, मैं आपको बताती हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ! ओके। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपको दिल से प्यार करने वाला, होल हार्टेडली और बिना डरे हुए कोई आपसे प्यार करने वाली आपके लाइफ में आ रही है, जिसकी एनर्जी एक क्वीन जैसी है या किंग जैसी है, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर आप सिंगल हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में स्वागत करेंगे एक ऐसे इंसान का, जिसको आपने चाहा, जो आपके डिजायर्स और सपने रहे हैं, वैसा कोई बंदा या वैसी कोई बंदी आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आप कोई करंट रिलेशनशिप में है और उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो भी आपसे बिना डरे हुए, बिना झिझके हुए आपसे वो प्यार करे, पूरे दिल से होल हार्टेडली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, तो ये भी मुझे यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो 2 तरह के मैसेजेस हैं। अगर आप अकेले हैं और कोई नहीं है लाइफ में, तो कोई आएगा जो आपका डिज़ायर्स पार्टनर का फुलफिल करेगी या करेगा। और अगर आप किसी करंट रिलेशन में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल है, कुछ भी है, और उसी इंसान के साथ चाहते हैं कि जिस तरीके से मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, फियरलेसली वो भी करे, होल हार्टेडली करे, तो ये भी पॉसिबल मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, सो वैसे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहा हो या कभी भी जरूरत पड़े, कांटेक्ट करना जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दुनिया के किसी भी कोने में हो कांटेक्ट कर सकते हो। बाय, टेक केयर।